तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 53 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग ने फायर जनरल के साथ फाइट किया था और टाइगर जियावियान ने उस माउंटेन जनरल के साथ फाइट किया था। फायर जनरल ने वहां पर अपनी ग्रेट गान एम्पायर की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक, जो सबसे ज्यादा उनकी सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक है, उसका यूज किया था। बट लिंगडोंग ने ना अपनी पंच में एनर्जी का यूज करते हुए, साथ ही साथ डिवॉल्विंग पावर का यूज करते हुए उस पूरे उनके डिफेंस वाली सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को एकदम चकनाचूर कर दिया था। और लिंगडोंग ने उस फायर जनरल को उठा कर पटका था, इधर उधर फेंका था, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीट उड़ देता है, जिसके कारण फायर जनरल काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फायर जनरल एकदम शॉक में लिंगडोंग को ही देख रहा होता है और कहता है, असंभव, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी डिफेंस वाली टेक्निक को ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? मेरी जो डिफेंस वाली टेक्निक है वो कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, बल्कि ग्रेट गान एम्पायर की सीक्रेट सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहां पर लिंगडोंग उस फायर जनरल के पास जाता है और उस फायर जनरल से बोलता है, बच्चे, तूने अभी दुनिया नहीं देखी है, दुनिया कितने ज्यादा बड़ी है। तुझे क्या लगता है कि तेरा ग्रेट गान एम्पायर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। वो चाहे तो तेरे ग्रेट गान एम्पायर को ऐसे ना खत्म कर दे जैसे वो मिट्टी का ढेर हो। तो फालतू में सोच समझ कर किसी बंदे से पंगा लिया कर। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो फायर जनरल होता है ना, वो फिर टाइगर जियावियान की तरफ एकदम शॉक में देखता है और वो देखता है कि जो माउंटेन जनरल था वो भी जमीन पर गिर जाता है। टाइगर जियावियान माउंटेन जनरल को ले मुक्का, इधर से मुक्का उधर से मुक्का, खूब मुक्का मारे जा रहा होता है। फायर जनरल जैसी यह दिखता है ना, वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता, असंभव, लिंगडोंग तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त भी इतना ज्यादा पावरफुल है। उसने भी हमारे ग्रेट गान एम्पायर की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक को कैसे तोड़ दिया? ये असंभव है। और इधर में दिखाया जाता है टाइगर जियावियान ने ना उस माउंटेन जनरल का एकदम बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। जो नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं थे ग्रेट गान एम्पायर का, जो इन दोनों के साथ आए हुए थे, वो लोग तो डर के मारे एकदम कांप चुके थे और उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में लिंगडोंग की टीम है वो इतनी ज्यादा भयानक है। आसपास के जो नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं थे, जो मतलब इस पूरे कॉन्टिनेंट पर भीड़ लगी हुई थी लिंगडोंग और इस ग्रेट गान एम्पायर के फायर जनरल और माउंटेन जनरल की फाइट को देखने के लिए, वो लोग जितने भी ऑडियंस थी, समझिए लोग ऑडियंस है, वो तो एकदम शौक के मारे एकदम वो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर हमारे लिंगडोंग को देख रहे थे। कहते हैं, अबे यार, ये लिंगडोंग है कितना ज्यादा पावरफुल, मुझे विश्वास नहीं होता। लिंगडोंग एक लो लेवल के सेक्ट से आया हुआ बंदा है, पर वो हाई लेवल के सेट के कल्टिवेटर को ऐसे मार रहा था जैसे वह उसके सामने कोई चींटी हो। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजर बात यह है कि ये जो ग्रेट गान एम्पायर है ना, वो हाई लेवल के सेट से भी ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल, मतलब ग्रेट गान एम्पायर के एल्डर्स पहले ही सुपर सेक्ट में एल्डर की पोजीशन पर उन जैसे पावरफुल कल्टिवेटर्स को ऐसे पीट रहा ना कि मुझे अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आसपास के लोग एकदम शौक में कभी लिंगडोंग को देख रहे थे, कभी टाइगर जियावियान को, क्योंकि वो लोग एक हद तक मान सकते थे कि लिंगडोंग पावरफुल है। बट टाइगर जियावियान एकदम हट्टा कट्टा मोटा बंदा भी इतना ज्यादा डेंजर है कि उसने माउंटेन जनरल को एकदम जमीन पर लिटा कर ले मुक्का मारे जा रहा होता है। और इधर जो फायर जनरल होता है वो तो शौक में एकदम लिंगडोंग को देख रहा होता है, उसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। बट फायर जनरल जानता था कि लिंगडोंग उसे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि ग्रेट गान एम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर लिंगडोंग फायर जनरल और माउंटेन जनरल को यहाँ पर जान से मार देता है ना, तो ग्रेट गान एम्पायर से लिंगडोंग की दुश्मनी हो जाएगी। और ये ग्रेट गान एम्पायर वाले बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसीलिए वहां पर फायर जनरल भी जानता था कि लिंगडोंग उसे जान से नहीं मारेगा। और एकदम सेम यही बात लिंगडोंग भी सोच रहा था। वह फायर जनरल माउंटेन जनरल को नहीं मारने वाला था, क्योंकि इन लोग का बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल है। और सबसे बड़ा ना, अगर लिंगडोंग फालतू में इन लोग से पंगे क्यों ले, इन लोगों ने तो बस चढ़ाई उड़ाई पर आ गए थे। वहां पर लिंगडोंग टाइगर जियावियान से बोलता है, टाइगर जियावियान, माउंटेन जनरल को थोड़ा इधर भेजना। तभी जो टाइगर जियावियान होता है माउंटेन जनरल को एक हाथ से पकड़ता है और सीधे उठाकर जहाँ पर फायर जनरल नहीं था वहीं पर फेंक देता है और धड़ाम से जाकर माउंटेन जनरल फायर जनरल के ऊपर ही गिर जाता है।
यह देखकर लिंगडोंग को हंसी भी आ जाती है। फिर वह अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और फिर वह माउंटेन जनरल फायर जनरल की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें इस बार जिंदा छोड़ा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझसे फिर से भी पंगा लेने की कोशिश किया ना तो मैं इस बार ग्रेट गान एम्पायर से भी नहीं डरूंगा और मैं पक्का ही तुम्हें जान से मार दूंगा। तो चुपचाप यहाँ से अब निकल जाओ। वहाँ पर माउंटेन जनरल और फायर जनरल खड़े होते हैं। फिर वो लोग देखते देखते अपने टीम के बंदूक के पास जाते हैं और वो फिर लिंगडोंग को देखते हैं और फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। वहाँ पर जो तियानजेन नहीं था गाइस, वही तियानजेन, मतलब आपने पिछले एपिसोड में कई बार मैंने तियानजेन के बारे में बताया था, वो तियानजेन तो एकदम शॉक में लिंगडोंग को ही देख रहा होता और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ने सच में माउंटेन जनरल और फायर जनरल को हरा दिया। तियानजेन ने लिंगडोंग से फाइट किया था लगभग 4 महीने पहले, मतलब नॉर्थ साइड के सेकंड जीनियस, थर्ड जीनियस और फोर्थ जीनियस के साथ, और लिंग लैटियन भी उसी में था। तब लिंगडोंग ने अपनी सबसे ज्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक उस हेवनली डिसोलेट फिंगर का भी यूज किया था और लिंगडोंग ने अपनी तरह तरह के तुरुप के पत्ते का यूज किया था। बट तियानजेन को अब यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ने अपने उस हेवनली डेसोलेट फिंगर और उस मतलब हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक जो उसके साथ फाइट में यूज किया था उसका तो अब यूज किया ही नहीं। उसने केवल अपनी युवान एनर्जी और साथ ही साथ मेंटल एनर्जी का यूज करते हुए इन दोनों जनरल को ऐसे उठाकर फेंका जैसे कोई नॉर्मल कीड़े हों। ये दोनों नॉर्मल जनरल नहीं थे बल्कि निर्वाणा के लेवल 3 के कल्टिवेटर थे और तियानजेन तो अभी भी निर्वाणा के लेवल 2 के पीक पर था। वह मन ही मन सोचता है, फालतू में मैंने लिंगडोंग से इस बार पंगे नहीं लिए, वरना लिंगडोंग तो इस बार मतलब मेरी वो हालत कर देता कि एकदम मेरी जो थोड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा बची है उसका भी एल लग जाते। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मिस्टर डाउ टाइगर जियावियान के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दरअसल गाइस अब वो निर्वाणा रैंकिंग वाला कंपटीशन नहीं होने वाला था, अभी भी लगभग 1.5 महीने बाकी थे, लेकिन लिंगडोंग अभी नॉर्थ साइड में था। दरअसल ये जो निर्वाणा रैंकिंग वाला कंपटीशन नहीं होगा वो एंशिएंट वर्ल्ड के एक दूसरे डायरेक्शन में होगा जो काफी ज्यादा बड़ी जगह है। मतलब आप मान सकते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट का एक छोटा साइड नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड में उतने ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड बंदे नहीं आए थे क्योंकि इधर रिसोर्सेस नहीं है। और जो लिंगडोंग का ग्रेट यान डायनेस्टी है वो लोग भी आप जानते हैं कि एक लो लेवल का सेक्ट है, इसीलिए जब लिंगडोंग टेलीपोर्टर से आया था ना तो उसे मतलब नॉर्थ साइड के एरिया में भेजा गया था। अभी भी ईस्ट वेस्ट और साउथ के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इन तीनों डायरेक्शन में ना मतलब सुपर सेट के रिश्तेदार मतलब टीचर के बेटे ऐसे ऐसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स आए हुए हैं और वो लोग भी अब निर्वाणा रैंकिंग जहां पर नहीं होने वाली है वहीं पर इकट्ठा होने के लिए पहुंच जा रहे थे। अगर लिंगडोंग यहाँ से 1.5 महीने पहले नहीं निकलता, मतलब नॉर्थ साइड से अगर 1.5 महीने या 2 महीने पहले नहीं निकलता ना तो लिंगडोंग तो ऐसा है नहीं कि रास्ते में जा रहा और उसे कोई खतरा मिले ना, रास्ते में खतरे जरूर मिलेंगे। और नॉर्थ साइड से जहां पर निर्वाणा रैंकिंग का कंपटीशन होने वाला ना वो जगह भी दूर है, मतलब मिनिमम लिंगडोंग को 20 दिन लगेंगे जाते जाते अगर रास्ते में खतरे ना मिले तब। लेकिन रास्ते में बहुत सारे खतरे, कुछ लिंगडोंग पर कुछ बंदे अटैक भी करेंगे, उनसे निपटना, फालतू में की लड़ाई उड़ाई, ये सब लिंगडोंग लड़ता भड़ता जाएगा तो उसे 1.5 महीने से 2 महीने तो लग ही जाएंगे। इसीलिए लिंगडोंग थोड़ा सवेरे निकला था। लिंगडोंग उड़ते हुए जा रहा होता और साथ ही साथ मिस्टर डाओ और टाइगर जियावियान भी उड़ते हुए जा रहे होते हैं। और गाइस अब सभी के पास इंसानी बॉडी है और ये लोग अब निर्वाणा के लावा तक पहुंच चुके हैं, इसलिए उनके पास उड़ने की पावर तो अब इसलिए आ ही चुकी होगी। तभी वहाँ पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वह लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग तुमने उस माउंटेन जनरल और फायर जनरल को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तुम्हें वहीं पर जान से मार देना चाहिए था। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, मिस्टर डाउ आप मामले को समझे नहीं, दरअसल ये जो ग्रेट गान एम्पायर के लोग हैं ना और ये जो माउंटेन जनरल फायर जनरल उसी ग्रेट गान एम्पायर से आए हुए हैं। ग्रेट गान एम्पायर के अभी भी 4 पावरफुल कल्टिवेटर हैं, 2 ट्रू जीनियस है उनके जो पहले से निर्वाणा के लेवल 4 तक पहुंच गए हैं। मुझे ऐसी न्यूज मिली थी, मैंने बहुत पहले न्यूज सुनी थी। साथ ही साथ इस माउंटेन जनरल फायर जनरल के अलावा 2 उनके ऊपर के जनरल हैं, वो भी निर्वाणा के लेवल 3 के पीक पर है। ये बात नहीं कि उनके ट्रू जीनियस के साथ मैं लड़ नहीं पाऊंगा, बल्कि बात यह है ना कि मैं उनको फालतू में मारकर, मतलब फायर जनरल माउंटेन जनरल को फालतू में मारकर मैं ग्रेट गान एम्पायर वालों से दुश्मनी क्यों लूं। मतलब अब एकदम मैटर खत्म होने वाला। अब जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो कंपटीशन में होगा।
तो कंपटीशन में उतना ज्यादा मतलब आप समझ रहे ना, ये मैटर को फालतू में नहीं बढ़ाना चाहिए था। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। उसके बाद वो लोग उड़ते हुए जा रहे होते हैं। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और नीचे लिखिए सब्सक्रिप्शन, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ना मेरा मतलब पेड टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मार्शल यूनिवर्स का जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड अपलोड होते हैं। वहां पर आपको ज्वाइन करने के लिए 500 रुपीज लगेंगे, मतलब 500 में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडोंग होता है ना, वो जंगल में उड़ता हुआ जा रहा होता, मतलब अब लिंगडोंग उस कॉन्टिनेंट, उस मतलब जहाँ पर लिंगडोंग विरासत पाने नहीं गया था, उन सभी चीजों से बाहर निकल चुका था। अब लिंगडोंग जंगलों में उड़ते हुए जा रहा होता है। तभी वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं उन्हें काफी ज्यादा अजीब सा और फील होता है। मिस्टर डाउ तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे आसपास के एरिया को डिटेक्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कोई दो बंदे जिनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 4 पर है और उन्होंने अजीब से काले कपड़े पहने हुए हैं, वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत अपने सेंसर्स का यूज करते हुए पता कर लेते हैं ये दोनों बंदे काफी ज्यादा पावरफुल हैं और लिंगडोंग इनका सामना नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को रोक लेते हैं और वह कहते हैं लिंगडोंग रुको। फिर मिस्टर डाउ तुरंत मतलब पेड़ों की छाया में चिल्लाकर कहते हैं तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी वो दोनों मिस्टीरियस बंदे हंसने लगते हैं और तभी वहां पर एक अजीब सा काला धुआं दिखाई दिया जाता है। उस काले धुएं में से वो दोनों बंदे बोलते हैं हमें भूल गए बच्चे। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखते हैं, वहां पर लिंगडोंग उन बंदों की आवाजें सुनता है। तभी लिंगडोंग को पता चल जाता है ये तो वही लोग हैं। मतलब लिंगडोंग नहीं आपको जब इस विरासत वाले कॉन्टिनेंट पर टेलीपोर्ट किया था तो लिंगडोंग एक अजीब सी गुफा में चला गया था। उस गुफा में निर्वाणा डीमन फ्लेम थी और वहीं पर कोई दो बंदे कोई बहुत ही अजीब सा प्लान बना रहे होते हैं, कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं और लिंगडोंग ने मतलब उस निर्वाणा डीमन को फ्लेम को लिया था और फिर वहां से भागने में किसी तरह कामयाब हो गया था। आपको याद है गाइस, थोड़ा सा मतलब पीछे का मैटर है। वही दोनों बंदे लिंगडोंग का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुके थे। वो दोनों मिस्टीरियस बंदे लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं उस टाइम मतलब गुफा में जब लिंगडोंग ने भागा था हम तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख पाए थे, बट तुम्हें क्या लगा था कि हम इतने ज्यादा नॉर्मल बंदे हैं कि हमने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा तो हम तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दरअसल तुम भूल गए थे, हमने तुम्हारे ऑरा को डिटेक्ट किया। हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिससे हमने तुम्हारे ऑरा को डिटेक्ट करते करते तुम्हारा पीछा कर लिया और तुम्हारी पास अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम हमारा सामना कर सको। तुमने हमारी कुछ बातें सुन ली थी तो जो हमारा प्लान है उस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए हमने तुम्हारे ऑरा को डिटेक्ट किया, तुम्हारा पीछा किया। हमने देखा तुमने उस ग्रेट गान एम्पायर के दोनों कल्टिवेटर मतलब फायर जनरल माउंटेन जनरल को बहुत ही आसानी से हरा दिया, बट तुम्हारे पास उतना टैलेंट नहीं है कि तुम हमारा सामना भी कर सको। लेकिन तुमने जो बातें सुनी है अगर वो थोड़ी भी लीक हो जाते, मतलब हमारा प्लान का एक भी हिस्सा लीक हो जाता है ना, तो हमें इसके बहुत ही बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत लिंगडोंग के सामने आ जाते हैं और मिस्टर डाउ तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो भी बंदे हैं ना वो कोई सुपर सेट के खिलाफ नहीं, आतंकवादी वाले कोई बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहे हैं। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत उन काले आकृति मतलब धुएं की तरफ देखकर कहते हैं तुम्हारा जो भी प्लान है हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही मतलब तुमने जो अजीब अजीब सी बातें बोली थी हमें तो उसका मतलब समझ भी नहीं आता। तो हम केवल तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा करो और तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे। हम तुम्हारे प्लान में तुम जो भी प्लान करो भविष्य में या जो भी तुम मतलब जो भी कांड करने वाले हो हम उसमें 1% इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो सारी बातें भूल जाते हैं। वो तो लिंगडोंग उस जगह पर गलती से चला गया था और तुम्हारी मतलब अजीब अजीब सी बातें होती सुन ली थी, तो इस मामले को यहीं पर दफा दफा करते हैं। तुम अपने रास्ते निकलो, हम अपने रास्ते निकलते हैं। वो दोनों काले कपड़े पहने हुए बंदे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसा कोई रिस्क लेंगे? तुम दोनों को मतलब तुम तीनों को अब यहाँ पर जान से मरना होगा। मिस्टर डाउ उन काले कपड़े पहने हुए बंदों की तरफ देख कर कहते हैं अभी साले मैं तुझे कभी से समझा रहा हूँ मामले को रफा दफा करते हैं, तेरे पल्ले उल्ले नहीं पड़ा क्या? तू अपने आप को एकदम तोप समझता है?
तू नहीं जानता कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम अभी निर्वाणा के लेवल 4 के एकदम पीक वाले कल्टीवेटर लग रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे छोटे बंदे मेरा सामना कर पाएंगे? एक ही झटके में मैं चाहूँ तो तुम दोनों को यहीं पर जान से मार सकता हूँ। यह बात सुनकर वो काले कपड़े पहने हुए बंदे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, सच में तुम ऐसा करने में सक्षम हो तो कर दिखाओ। वहाँ पर मिस्टर डॉग बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, मामले को रफा दफा करते हैं। वो दोनों काले कपड़े पहने हुए बंदे बोलते, नहीं, कोई मामला रफा दफा नहीं होगा, अब जो भी होगा एकदम आर पार की लड़ाई हो। वो दोनों काले कपड़े पहने हुए बंदे तुरंत अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। वो दोनों बंदे ही निर्वाणा के लेवल 4 के एकदम पीक वाले कल्टिवेटर थे। मतलब ये लोग ना अब निर्वाणा के लेवल 5 तक मतलब कुछ सालों में पहुंच सकते थे। वहां पर लिंगडोंग भी इन दोनों कल्टिवेटर्स की पावर देखकर काफी ज्यादा शौक था। वहां पर मिस्टर डॉग बोलते हैं, लगता है तुम लोग मतलब लातों के भूत हो, एकदम बातों से नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें एकदम उठा कर एकदम फेंकना होकना ही पड़ेगा। तभी वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करते हैं। मिस्टर डाउ का ऑरा जैसे उनकी बॉडी से रिलीज होता ना, आसपास ही काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फैलता है। इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा फैलता है कि वो काले कपड़े पहने हुए जो बंदे थे ना, उन्हें भी अपनी हड्डियों में एकदम सिहरन महसूस होने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या ही बताएं। और गाइस, आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड पेड टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तो जाकर देखना है तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। केवल 500 रुपये में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा।